अक़लियतें इंशाअल्लाह इस मुल्क में महफूज रहेंगी। उन्हें नुकसान पहुँचाने वालों को रियासत और मुआशरा सख्ती से जवाब देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। कहा पाकिस्तानी रियासत और मुआशरा ऐसे अनासर के साथ नहीं और ना ही उनके साथ अपनी शनाख्त करता है। वो हम में से हो सकते हैं लेकिन हमने उन्हें अलग कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला करार दिया और कहा कि जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत के कार्रवाई होगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो कहते हैं कल करा दे तो हम तैयार हैं। जब तक रहेंगे अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हमारा काम बोलेगा। निगरान काबीना के पहले इजलास से मुतालिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और काबीना कास्ट करेगी। तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना के सरकारी अखराजात कम करने पर जोर दिया। IMF का मुंजमद प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। महंगाई के बाइस लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। किसी मजहब की तज़हीक नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। ज़रूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें। मुमकिन है कि केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत से मुआज़रत कर ली थी। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 145 हो गई। मसीही आबादियों के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रेंजर्स के दस्तों का शहर में गश्त जारी। घरों और अमलाक के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए तश्कील कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला में हुए सफाक वाक़े पर नोटिस ले। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक़ समेत चर्च को जलाया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ताहिर महमूद अशरफी ने जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कुरान पाक और तौरात नजर आतिश करने वालों को सज़ाएं दी जाएं। मुल्जिमान के स्पीडी ट्रायल्स किए जाएं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा के कत्ल का नोटिस ले लिया। IG सिंध को बच्ची के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से मरने वाली बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी और DHO नौशेरो फिरोज मेडिकल बोर्ड में शामिल। सिविल जज कंडियारों की निगरानी में फातिमा की कब्र कुशाई की जाएगी। कब्र कुशाई कल होने का इम्कान। बच्ची की कब्र पर पुलिस एहलकार तैनात। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नामजद मुल्जिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिल गई। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में 120 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करने का फैसला। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ 8 सितंबर से शुरू होंगी। 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में ताख़ीर की मजम्मत। 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल के एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी से हल्काबंदियों के ऐलान से इंतखाबात में ताख़ीर का इंदिया दिया। इंतखाबात 90 दिन में कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में किसी सूरत आईनी मुद्दत से ताख़ीर नहीं की जा सकती। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बर वक्त इंतखाबात लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनकाद करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने में हल्का बंदियाँ करवाने का कहा था। अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनके बैठे रहने का कोई जवाज़ नहीं। सीनियर कानूनदान बाबर अवान का इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ कराने के फैसले पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हल्काबंदी इंतखाबात के अमल में कोई रुकावट नहीं है, आइन पर अमल करना होगा। 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात लाजमी हैं। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात किसी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हैं। और कहते हैं कि दिल होना चाहिए जवान उम्रा चिकी रखे आए। मानसहरा के 110 साला बुजुर्ग ने बडगराम की 55 साला खातून से चौथी शादी कर ली। बाबा जी के बड़े बेटे की उम्र 70 साल से ज़ायद। पोते पोतियों नवासे नवासियों की तादाद 84 से ज़ायद है। शादी और वलीमे में बच्चों और रिश्तेदारों की भरपूर शिरकत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।